हेलो दोस्तों, मैं आनंद मुर्मू आप सभी का स्वागत करता हूं आनंद स्मार्ट पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश व्याकरण के बारे में। तो इंग्लिश व्याकरण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, फिर इसके बाद पढ़ाई आगे करेंगे। वीडियो को मिस कहीं से भी मत करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर लेना अभी। और लास्ट में जब मैं पढ़ा दूँ इसके बाद कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION। इंट्रोडक्शन यानी क्या? परिचय। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? परिचय किसका परिचय? इंग्लिश ग्रामर का परिचय। तो इंग्लिश ग्रामर ENGLISHGRAMMER, इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 1, तो आप लोग लिखिए इंग्लिश ग्रामर ब्रैकेट में लिखिए अंग्रेजी व्याकरण। ये इंग्लिश ग्रामर का है, हिंदी होता है अंग्रेजी व्याकरण। मतलब इंग्लिश ग्रामर वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से अंग्रेजी शुद्ध बोलना और लिखना आता है, उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। ये तो रहा इंग्लिश ग्रामर की बात। इंग्लिश ग्रामर से और क्या होता है? इससे नियम निकल कर आते हैं। इंग्लिश ग्रामर से क्या होता है? ग्रामर से नियम निकल के आते हैं। तो आगे लिख सकते हैं, व्याकरण हमें क्या बताता है? व्याकरण शुद्ध वाक्य के नियमों की जानकारी हमें ग्रामर से मिलती है। इंग्लिश ग्रामर क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर कोई पूछे कि इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं, तो आपको बताना है इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण। इंग्लिश ग्रामर वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से अंग्रेजी शुद्ध बोलना और लिखना आता है, उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। शुद्ध वाक्य बनाने के नियमों की जानकारी। ठीक है, नियमों की जानकारी का हमें कहाँ से मिलता है? हमें ग्रामर से मिलती है। शुद्ध वाक्य बनने के नियम की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ग्रामर से मिलती है। अब इसको कितना भाग में बांटा गया है? अब इसका भाग भी होगा। तो हाँ, तो इसका भाग देखो, किसी भी चीज़ का होगा उसका फिर बेटा पुत्र होता है कि नहीं, उसी तरह इसका भी भाग है। तो इसका मुख्यतः 5 भाग हैं। तो इंग्लिश ग्रामर की मुख्यतः 5 भाग हैं। 5 भाग है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर को मुख्यतः 5 भागों में
बांटा गया है। इस वाक्य से आपको क्या पता चलता है? इस वाक्य से पता चलता है कि आप डायरेक्ट बोल रहे हैं, तो इसको छोड़ दें और इसको उतारें, इसका नोट्स बनाएं। अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी इसका हिंदी क्या होता है? ऑर्थोग्राफी का होता है वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार को क्या कहते हैं? इटोमोलॉजी। अरे TY। इटोमोलॉजी इसको कहते हैं शब्द विचार। तीसरा है इसको युवा शब्द विचार। तो अगला क्या होगा? देखो पहले वर्ण का जानकारी मिलता है, ओ आ ई सब कुछ भी, मतलब जो कहे। इसके बाद वर्ण से क्या बनता है? वर्ण से शब्द बनता है। इसके बाद शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो ये वाक्य विचार। वाक्य विचार को क्या कहते हैं? सिंटैक्स। SYNTAX सिंटैक्स। चौथा क्या होता है? चौथा होता है चिन्ह विचार। इसके बाद चिन्ह की जानकारी। चिन्ह विचार कौन सा चिन्ह कहाँ लगे, ठीक है। चिन्ह विचार का होता है पंक्चुएशन, अंग्रेजी पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इसको चिन्ह विचार। चलो आगे, इतना ठीक है। फिर आगे लिख लेते हैं इसमें। और 5वां क्या होता है? 5वां होता है प्रोसोडी। प्रोसोडी इसका हिंदी छंद विचार। चलो इतना लिख लो। पहले तो समझो इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से अंग्रेजी शुद्ध बोलना और लिखना आता है, उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। ये क्या प्रदान करता है? शुद्ध वाक्य बनने के नियम की जानकारी हमें ग्रामर से ही मिलती है, ठीक है। ये जानकारी प्रदान करती है। और दूसरा है इंग्लिश ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है? ये दूसरा, तो 5 भागों में बांटा गया है। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, इटोमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, पंक्चुएशन चिन्ह विचार और प्रोसोडी छंद विचार। तो ऑर्थोग्राफी में क्या है? ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार ORTHOGRAPHY ऑर्थोग्राफी, ये वर्ण विचार हुआ। ई दूसरा है ETYMOLOGY इटोमोलॉजी शब्द विचार। तीसरा है SYNTAX सिंटैक्स शब्द विचार। चौथा है PUNCTUATION पंक्चुएशन यानी चिन्ह विचार। और 5वां है PROSODY प्रोसोडी मतलब छंद विचार। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।